उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा के लिए पचौदन क्षेत्र का हरड़पुर बस अड्डा हुआ तैयार। 11 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की यात्री बसें हरड़पुर बस अड्डे से होकर निकलेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी से लगा पचौदन क्षेत्र का एकमात्र अंतर्राज्यीय हरड़पुर बस अड्डा चारधाम यात्रा के लिए तैयार हो गया है। आज क्षेत्रीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाली जनता और चारधाम यात्रा की सुविधाओं को लेकर हरड़पुर में निर्मित किए गए बस अड्डे को यात्रियों से जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। नवनिर्मित बस अड्डे पर यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने आज MDDA देहरादून, परिवहन विभाग एवं चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं नगर पालिका हरड़पुर के अधिशासी अधिकारी के साथ विचार विमर्श किया। 11 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्री बसों को हरड़पुर बस अड्डे से चलाने पर बात हुई। अब यात्रा शुरू होने के बाद मंगलवार से चारधाम यात्रा को जाने वाली बसें हरड़पुर बस अड्डे से शुरू हो जाएगी। आज विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कल से बस अड्डे पर यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर सेट, इंटरनेट सुविधा, शौचालय में एग्जॉस्ट की व्यवस्था, बस अड्डे पर 24 घंटे विद्युत की उचित व्यवस्था, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के आदेश अधिकारियों को दिए। बस अड्डे पर बैठने के लिए कुर्सियां और गर्मी के मौसम को देखते हुए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। वहीं चारधाम यात्रा के समय यातायात व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर पुलिस द्वारा उचित व्यवस्था बनाई जा रही है। इस मौके पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, रिकेश शर्मा, रोशन नेगी, मेघ शर्मा, जितेंद्र कुमार, रिंकू, अखिल, नीरज थापा, सुबीर दास, सौरभ गुप्ता, अंकित तोमर, RTO विकासनगर, मनीष तिवारी, PL आर्य अधिशासी अधिकारी हरड़पुर नगर पालिका, जलकल अभियंता जयपाल चौहान आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का आगाज जो है हो गया है कल से, और जो पचौदन जो क्षेत्र है उसके लिए एक सौगात के रूप में बस अड्डा भी मिल गया है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पे? नहीं, ये देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हरड़पुर की जो भविष्य की ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रख कर के भी हैं। जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारे उद्देश्य के केंद्र में एक चारधाम यात्रा का संचालन की भी एक लेग की शुरुआत यहाँ से हो सके, क्योंकि आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि चारधाम यात्रा का जो एक प्रकार से धार्मिक महत्व है वो इसी रूप में कि सबसे पहले माँ यमुना के दर्शन करने जाते हैं, फिर वहाँ से माँ गंगा के दर्शन करने जाते हैं, फिर केदार बाबा के दर्शन करने जाते हैं और फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा बताते हैं यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो उस दिशा में अब चूँकि रोड्स हमारी इधर बहुत अच्छी हो गई, अभी जूडो तक हमारे पास बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ से बाड़वाले तक का 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट भी हमारे अभी पाइपलाइन में है, उसके भी कंसल्टेंट को हायर करने के लिए बिडिंग हो गई है, तो उसको भी हम फ्यूचर में एग्जीक्यूट करेंगे। और साथ ही साथ विकास नगर हरड़पुर के जो नगरों का विस्तार हो रहा है तो यहाँ के फ्यूचरिस्टिक प्लान का भी एक पार्ट है। हमें पार्किंग, यातायात, अभी देखिए ना हरड़पुर में यदि आप जाएंगे तो जो सामने तथाकथित चौराहा है, मैं उसे चौराहा नहीं कहता क्योंकि चौराहे जैसा वो है नहीं।
उसके जो चारों आर्म्स है वो बराबर भी नहीं है चौड़ाई में। कोई इतना चौड़ा है, एक तरफ इतना जाता है, एक तरफ संगरा है, दो रोड संगरी है, 2 रोड चौड़ी है, तो चौड़ा भी नहीं है कायदे से। वो जाम का बड़ा कारण बनता है। और हमारा पुलिस फोर्स भी ओवर स्ट्रेच्ड रहता है उसके लिए। इतनी पुलिस फोर्स होती नहीं कि हम चौराहे पे 4 कांस्टेबल खड़े कर सकें। तो लिहाजा फ्यूचर में ये पुलिस के हमारे इंचार्ज भी ध्यान दें कि अब चौराहे पे कोई बस नहीं खड़ी होगी, लोकल भी। यात्रा वाली तो जो कुछ है सो है ही, यात्रा के अलावा भी जो हमारी लोकल बसेस का भी संचालन है उनको भी हमारे यूकेआरटीसी के डीजीएम साहब खड़े हैं। तो इन्होंने इस बात के लिए भी अनुमति हो गई है कि प्राइवेट बसें भी इस बस अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सड़कों के किनारे बसें नहीं खड़ी करेंगे, यहीं बस अड्डे पे आकर के लोग सवारी उतारें और इसी बस अड्डे से आकर के सवारी बैठाएं। तो ये व्यवस्था, ये अनुशासन थोड़ा सा हम लोगों को आम नागरिकों को भी कायम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वहाँ पर चौराहे पे धींगा मुश्ती होती है तो सबको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी वो बहुत बिजी चौराहा है, वहाँ पे हमारे पुलिसिंग के दृष्टि से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ में हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, पहली बार लोग लूटपाट करके या कोई आपराधिक घटना करके वहाँ से भाग जाते हैं, तो वो सब जाम की वजह से वहाँ पर हमारे उस सब में अवरोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किसको किया गया। और अभी आपने देखा होगा इसके सराउंडिंग में बहुत सारी जगह हमने अभी खाली छोड़ी है। तो ये फ्यूचर एक्सपेंशन के दृष्टि से रखा गया, किसको क्या किया जाना। हो सकता है फ्यूचर में हमें मल्टी लेयर पार्किंग की तरफ जाना पड़ जाए, हो सकता है फ्यूचर में हमें हमारे आरटीओ की भी हमारी यहाँ पर यूनिट है, हो सकता है आरटीओ का तो ये तमाम सारी चीज़ों को, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि विजनरी प्लानिंग किसी को कहते हैं। आज का बीता कल का कल देखेंगे, विजन थोड़ा ना होता है। मैं लोगों से बार बार कहता हूँ, अपना उदाहरण देके कहता हूँ कि भाई मैं हर इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम कमिंग 30 ईयर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो 30 साल में थोड़ा ना विकायक रहूँगा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी के प्रति, क्षेत्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग देना पड़ेगा ना, ताकि आने वाले जनरेशन को उसका लाभ मिले। इसलिए सब थैंक यू।